लोकसभा फिर राज्यसभा से वक्फ विधेयक पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद वक्फ विधेयक कानून बन चुका है, साथ ही इसे पूरे देश में लागू किया जा चुका है। इस बीच ओडिशा की राजनीति काफी चर्चाओं में आ गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बीजेडी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर मतदान को लेकर बीजेडी में मतभेद पैदा हो गए हैं, जो कि भविष्य में पार्टी के टूटने का संदेश है। मांझी के दावे के बाद नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजेडी चर्चाओं में है। ऐसे में आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्यों नवीन पटनायक को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हाल ही में वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में असंतोष सामने आ गया था। कई मुस्लिमों नेताओं ने विरोध का बिगुल फूंक दिया था। अब कुछ ऐसी ही दरार नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी में देखने को मिल रही है। पार्टी के कई सीनियर लीडर्स ने रुख बदलने पर आपत्ति जताई है। दरअसल नवीन पटनायक और बीजू जनता दल के नेता बार बार वक्फ विधेयक का विरोध करते दिख रहे थे, मगर वोटिंग से पहले पार्टी ने यू टर्न ले लिया। पार्टी ने कोई व्हीप जारी नहीं किया, जिसके चलते विपक्ष हैरान रह गया। बता दें कि लोकसभा में बीजेडी का कोई सांसद नहीं है, लेकिन राज्यसभा में बीजेडी के 7 सांसद मौजूद हैं। इन 7 सांसदों में से 3 ने वक्फ विधेयक के पक्ष में और 3 ने विरोध में वोट डाले थे, जबकि एक सांसद देवाशीष सामंतराय ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद बीजेडी के नेता नवीन पटनायक के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नाराज नेताओं का मानना है कि पर्दे के पीछे नवीन पटनायक के सलाहकार वीके पांडियन ने व्हीप जारी नहीं करने का फैसला कराया। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद पांडियन ने राजनीति से संन्यास ले लिया, मगर आज भी पार्टी के फैसले ले रहे हैं। इस विवाद के बीच ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बीजेडी के नेतृत्व और पार्टी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। दरअसल मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नवीन बाबू कभी पार्टी में सर्वोच्च थे, लेकिन अब पार्टी बिखर गई है। कुछ सांसदों ने बीजेपी के साथ मिलकर वोट किया और अब बीजेडी नेता सस्मित पात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि पात्र जल्द ही दल बदल सकते हैं। साथ ही मांझी का मानना है कि बीजेडी अब 2024 में सत्ता से बाहर होने के बाद वापसी नहीं कर पाएगी। आसान शब्दों में कहें तो मांझी के अनुसार बीजेडी पार्टी टूटने के कागार पर है। वहीं दूसरी ओर वक्फ बिल दोनों संसदों से पास होने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के लिए भेजा गया, जिसके बाद अब वक्फ विधेयक संशोधन के बाद कानून बन चुका है। साथ ही इसे देश में लागू भी किया जा चुका है। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेडी को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं वो सच हो पाती हैं या नहीं। क्या ओडिशा में बीजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।